वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कल की बात है, बुधवार की न्यूज़ है। इसमें क्या हुआ है, जो हमारा शहर है बनारस, उत्तर प्रदेश का एक शहर है बनारस, ठीक है। तो न्यूज़ जो है वो न्यूज़ ये है, बनारस बैक ऑन रेलवे मैप आफ्टर 64 ईयर, यानी कि बनारस की वापसी हुई है रेलवे मैप पर। रेलवे का जो मानचित्र होता है उस पर वापसी हुई है आफ्टर 64 ईयर, यानी 64 साल बाद। तो क्या 64 साल पहले, 64 साल तक ये रेलवे के मैप पे ही नहीं था? ऐसी कोई बात है क्या? जी नहीं। एक्चुअली में क्या हुआ था, समय के अंतराल के दौरान कुछ रेलवे स्टेशंस के नाम चेंज कर दिए जाते हैं अक्सर, ठीक है। कभी सरकार के द्वारा, कभी कोई सी सरकार के द्वारा, तो ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, अब एक रेल, जैसे कि आप बात करें, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में एक से ज़्यादा रेलवे स्टेशन होते हैं, इलाहाबाद में भी बहुत सारे, मतलब महाराष्ट्र में भी चले जाइएगा आप तो मुंबई वगैरह में भी एक से ज़्यादा मल्टीपल स्टेशन हुआ करते हैं, रेलवे स्टेशन। तो उनमें से एक स्टेशन का नाम बदल के अब किया जा रहा है बनारस, ठीक है। तो यानी कि जिस तरह से बनारस में एक से ज़्यादा रेलवे स्टेशन से, तो उनमें से एक का नाम बदल के किया जा रहा है बनारस। तो कौन से रेलवे स्टेशन का किया जा रहा है और ये कब किया जा रहा है? 64 साल बाद, यानी 64 साल पहले इसका नाम बनारस ही हुआ करता था, लेकिन समय के अंतराल के दौरान इसको बदल के कुछ और कर दिया गया था, ठीक है। तो ये है हमारा खूबसूरत शहर बनारस। तो आइए चलते हैं आगे। नेम विल बी इन हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, पहले आमतौर पर नाम आप जो देखा करते थे वो हुआ करता था हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, लेकिन ये नाम जो है इस बार संस्कृत में भी यहाँ पे लिखा होगा। ये जो बोर्ड आप देख पा रहे हैं, ठीक है, बोर्ड देख पा रहे हैं, उसमें देख रहे हैं आप, हिंदी में भी नाम लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, ठीक है। ये वाला पहला वाला हिंदी में हो गया, ठीक है, कलर ले लेते हैं हम दूसरा, ठीक है। हाँ, तो देखिए ये पहला वाला जो नाम है ये हिंदी में हो गया, दूसरा वाला संस्कृत में हो गया, तीसरा वाला इंग्लिश में हो गया, चौथा वाला उर्दू में हो गया। तो इस तरह से यानी चौथी लैंग्वेज में भी यहाँ पे नाम लिखा होगा। जो रेलवे स्टेशन पर बुधवार को बोर्ड चेंज कर दिया गया, उसमें चारों भाषा में, चारों लैंग्वेज में नाम लिखा हुआ है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। चलिए और देखते हैं कौन से स्टेशन का नाम बदल के किया गया है। तो ये किया गया मड़ुवाडीह, ठीक है। मड़ुवाडीह रेलवे स्टेशन हुआ करता था वाराणसी में, ठीक है, जो कि अभी पिछले ही साल, मतलब पिछले कुछ 1-2 वर्षों के अंतराल के, 2-4 वर्षों के अंतराल में नया स्टेशन बनाया गया। नया क्या मतलब, एक तरह से रिकंस्ट्रक्शन उसको किया गया था, काफ़ी सुंदर दिखता था जो, ठीक है, अभी भी दिखता है उतना सुंदर, ठीक है। तो अभी भी क्या है, उसका नाम बदल दिया गया है। तो देखिए क्या होता था, जितने भी बनारस जाने वाले लोग होते थे, जब वो बनारस का रिजर्वेशन कराते थे, वाराणसी का कराया करते थे, ठीक है, तो बनारस के जितने भी, वाराणसी के जितने भी रेलवे स्टेशन हुआ करते थे वो सारे एक साथ शो होने लगता था, ठीक है। तो यानी हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें वाराणसी जाना है तो उसमें वाराणसी भी रहेगा, मड़ुवाडीह भी रहा करता था, ठीक है, उसकी जगह बनारस। तो हमें क्या करते हैं, जैसे दिल्ली जाना है तो दिल्ली में क्या होता है, न्यू दिल्ली, ओल्ड दिल्ली, ठीक है, और हजरत निजामुद्दीन हो गया, आनंद विहार हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से मड़ुवाडीह हुआ करता था, अब उसका नाम कर दिया गया बनारस। तो जितने भी रेलवे यात्री हैं, रेल से यात्रा करने वाले यात्री हैं, उनको ध्यान रखनी होगी ये बात। तो देखो भाई, मड़ुवाडीह, जिसका कोड पहले रेलवे की नज़रों में जो कोड हुआ करता था वो पहले हुआ करता था MUV, यानी कि MUV डालिए तो सीधे मड़ुवाडीह रेलवे स्टेशन आज, मतलब कि आप कह सकते हैं कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं या रिजर्वेशन कराते तो उसमें मड़ुवाडीह आ जाया करता था। अब MUV डालेंगे तो मड़ुवाडीह नहीं आएगा, अब आपको बनारस डालना होगा शहर, या BSBS। तो नया कोड क्या है इसका, इसका है BSBS, ये है इसका नया कोड। तो कोई भी अगर रेलवे यात्री हैं तो वो ध्यान रखें कि बनारस के लिए BSBS भी कोड हो गया बनारस का, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि बनारस की वापसी हुई है आफ्टर 64 ईयर, 64 वर्षों के बाद, ठीक है। तो ये थी आज तक की न्यूज। उम्मीद करते हैं कि ये आपके सभी रेल यात्रियों के और सभी लोगों के काम आएगी इन्फॉर्मेशन। इसी उम्मीद के साथ लेते हैं हम विदा। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारे साथ पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र।